वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार के एक निर्देश के अनुसार सभी लोक सेवकों को अपनी IPR यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति विवरण है वो इसी महीने में जनवरी माह में आपको अपलोड करना है। यानी उसकी एंट्री है वो आपको जैसे SSO में जाकर के राजकाज IPR पे करना है। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ था, मैं पहले तो आपको वो आदेश बता देता हूँ। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात, खास करके जो DDO जो है संस्था प्रधान है, वो कैसे चेक करे कि उनके अंडर में जितने भी कार्मिक हैं उन्होंने अपनी IPR भरी या नहीं भरी। तो इसके लिए यहाँ से पहले तो मैं आपको आदेश बता दूँ क्या आदेश है। तो यहाँ जैसे ही आप ये जो राजकाज की जो मेन साइट है, इस पर जो सबसे पहला आदेश है 1/1/2024 का सर्कुलर रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आदेश आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये आदेश आपके सामने शो हो जाएगा, जिसमें विषय है कि समस्त राज्य सेवकों द्वारा अपनी अचल संपत्ति विवरण है वो स्वयं के SSO लॉगिन से राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR मॉड्यूल में ऑनलाइन करना है। और इसके लिए आपको 1 जनवरी की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति विवरण है वो 31 जनवरी तक भरना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे अभी आज 15 जनवरी हो चुकी है, तो अगर आपको IPR किस तरीके से बननी है उसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। इसके अलावा अगर आप नवनीत कार्मिक हैं यानी प्रोबेशनर्स है और आपके प्रोफाइल अभी IPR पे क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको IPR पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना अचल संपत्ति विवरण पढ़ सकते हैं। तो उसका भी मैंने पूरा विस्तार से वीडियो लाइव करके बताया हुआ है, तो वो वीडियो दोनों आप जरूर देखें। अब बात करेंगे, जैसे ये सभी के लिए अनिवार्य किया गया कि 31 जनवरी तक आपको ये IPR सबमिट करनी है। अब जो DDO है वो कैसे चेक करेंगे कि उनके अधीनस्थ कितने कार्मिकों ने IPR भरी नहीं भरी। तो इसमें आपको यहाँ से जैसे इसकी जो राजकाज की साइट है, इसी पे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें अलग अलग ऑप्शन है, DDO वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और एम्प्लॉय वाइज। आप किसी भी ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसी कार्मिक ने अपनी IPR भरी या नहीं भरी। अब जैसे यहाँ से मैं एम्प्लॉय वाइज सेलेक्ट करूँ तो यहाँ जैसे आप यहाँ सर्च ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके यहाँ एक तो एम्प्लॉय वाइज भी है और DDO वाइज भी है। अब जैसे यहाँ एम्प्लॉय के लिए आप या मान लो जैसे यहाँ DDO है और आपको DDO का कोड पता नहीं है, यहाँ DDO कोड एंटर करना है। DDO कोड पता नहीं है तो आप यहाँ से DDO कोड भी जान सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से आपका जो भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है या जो भी है, अब जैसे यहाँ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ से आपको जैसे ये एनर्जी एनवायरनमेंट, इस तरीके से आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद में आपको DDO नेम है वो आपको यहाँ से जो भी आपके DDO वगैरह लगते हो वो ये सारे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और जो भी आपके हो उनके जैसे किसी को भी आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये DDO कोड पता चल जाएंगे। उसके बाद में आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जैसे सर्च करेंगे तो ये जो इनके संबंध अधीनस्थ जितने भी कार्मिक है उनकी कितने ने IPR भरी कितने ने नहीं भरी वो सारी डिटेल यहाँ से हो जाएगी। दूसरा तरीका है एम्प्लॉय वाइज। यहाँ जैसे एम्प्लॉय वाइज का ऑप्शन है, अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय वाइज ऑप्शन में आपको अभी ये ऑप्शन फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो मैं सीधा अगर DDO कोड आपको पता है तो यहाँ से आप DDO कोड से भी आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा इसको करके बता देता हूँ। इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ अगर मैं एम्प्लॉय वाइज करना चाहूँ और यहाँ से सर्च ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो भी यहाँ काम नहीं कर रहा। तो यहाँ जैसे मैं DDO कोड इंटर कर रहा हूँ और DDO कोड इंटर करने के बाद में यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शन है, ऑल भी है, सबमिटेड है और नॉट सबमिटेड। अब जैसे आप सबमिटेड यानी कितने कार्मिकों ने सबमिट की, ये अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन DDO के अंडर में जितने भी कार्मिक है, जैसे कुल 17 कार्मिक है जिन्होंने अपनी IPR है वो अपलोड कर दी है। तो यहाँ से आप देखेंगे इनकी एम्प्लॉय ID आ जाएगी, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेजिग्नेशन आ जाएगा, IPR ईयर यानी 2024, IPR स्टेटस सबमिटेड और डाउनलोड। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो 17 कार्मिक है इन्होंने सभी ने अपनी IPR है वो सबमिट कर ली है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ था कि नॉट सबमिटेड। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी जिन्होंने नहीं सबमिट की है उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे ये एम्प्लॉय ID आ गई, नाम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गया और यहाँ आ गया IPR स्टेटस में नॉट सबमिटेड, यानी अभी भी IPR है इन्होंने सबमिट नहीं की है। तो इस तरीके से जो भी आप जाना चाहें, यहाँ से आप अगर ऑल लेंगे तो ऑल में आपके सामने दोनों तरह का डाटा है वो आ जाएंगे। जैसे टोटल एम्प्लॉय यहाँ 24 बता रहे हैं, इनमें से 17 ने सबमिट की है, बाकी ने नहीं की है। तो जो सबमिट किए उनका इस तरीके से ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में इस तरीके से आ जाएगा। और जो रेड कलर में नाम आ रहा है इनका मतलब इन्होंने नॉट सबमिटेड आ रहा है, जबकि अन्य जो भी कलर है ब्लू कलर में इनका है वो सबमिटेड ऑप्शन आ रहा है। तो सबमिटेड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और नॉट सबमिटेड है इनका मतलब इन कार्मिकों ने अभी भी अपनी IPR है वो सबमिट नहीं की है। तो इस तरीके से आप किसी भी DDO लेवल चेक करके, या अगर आपको DDO कोड नहीं पता तो यहाँ से आप जा करके यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप DDO कोड भी पता कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया। जैसे मैं यहाँ एम्प्लॉय का ऑप्शन तो अभी जैसे यहाँ काम नहीं कर रहा है, DDO को ही काम कर रहा है। तो DDO कोड से आप पूरी अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि आपके अधीनस्थ कितने कार्मिकों ने
अपनी IPR सबमिट करी या नहीं करी। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो लास्ट तारीख है वो 31 जनवरी है। तो 31 जनवरी तक अगर कोई कार्मिक IPR नहीं सबमिट करता है तो यहाँ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पदोन्नति वगैरह पे विचार नहीं किया जाएगा और वेतन वृद्धि भी पर भी विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा विजिलेंस क्लियर नहीं दी जाएगी और वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग का जो भी आदेश है कि इस पदोन्नति भी एक तरह से रोकी जाएगी या उसमें भी पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। जो भी साथी है वो अपनी IPR जरूर पढ़ लें। उसमें अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह के वीडियो बना रखे हैं, नॉर्मल है। इसके बाद में अगर आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको 0 प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके अपनी IPR है वो सबमिट करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी IPR के संबंध में कि खास करके DDO अपने अधीनस्थ कार्मिकों की IPR सबमिट हुई या नहीं हुई वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपको करके बता दी, लाइव करके बता दी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।